बातें बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हैं। बोलो ठीक है ये बात या नहीं? बात उतनी बड़ी नहीं है, पर हम सारा दिन सोच सोच के परेशान कर रहे हैं, अपनी अनमोल खुशी को नष्ट कर रहे हैं। खुशी कितनी कीमती, और वो बात हो सकता है 2 रुपए की हो, और हमारी करोड़ों की खुशी हम नष्ट कर देते हैं। घर में गमगीनी का माहौल बना लेते हैं। बातें बड़ी नहीं हैं, बड़े हैं हम। अपने अंदर पक्का कर लें आप, इसलिए बातों को वैल्यू नहीं देनी है। एक बात तो घर में शांति होगी आपके। बड़ी बात को छोटा करेंगे या छोटी बात को बड़ा? सबको पसंद है, घर जाके भूल न जाना। बड़ी बात को छोटा, जल्दी से जल्दी खत्म करना। देखो एक दिन में कितनी बात होती हैं, किसी किसी के पास ज़्यादा बात होती हैं। अगर हम हर एक बात को पकड़ के रखेंगे तो शाम तक कितनी बात इकट्ठी हो जाएंगी। अब सबको पकड़ के सोएंगे, अगले दिन वो साथ चलेंगी सब बातें। 5 बातें थी आज की, 5 बातों को पकड़कर सोए थे, नींद भी सुखी नहीं हुई। अगले दिन उठे, 5 और हो गई, अगले दिन अब 10 हो गई, और इस तरह बातें बढ़ती जाती हैं और मनुष्य की आंतरिक खुशी नष्ट होती है, चैन जाता है, उसे टेंशन होती है, उदासी आती है, और इस कारण आजकल बढ़ रहे हैं मानसिक रोग। सबको बचना है मानसिक रोगों से, बहुत कुछ इकट्ठा कर लेते हैं इधर। क्लियर है ना ये बात जो मैंने बताई? आज की 5 बात कल जुड़ गई, 10 हो गई, परसों फिर जुड़ गई, 15 हो गई, और इस तरह एक बड़ा बोझ मनुष्य अपने दिमाग पे रख कर चलता है, तो बीमारियां पैदा होती हैं। इसलिए 2 चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं। जीवन को लाइट करो, इजी गोइंग नेचर, सरलता। बातें हुई, इधर न छप जाने दो, डिलीट, खत्म। हल्कापन, बातें रोज आती रहेंगी, खत्म करते चलें हम सभी। एक धारणा। दूसरी धारणा, बातों को पकड़कर नहीं बैठेंगे। कुछ लोगों में आदत है, कुछ बहनों में भी है, भाइयों में भी है, पिछली बातों को पकड़कर रखना। हिंदी में एक कहावत है, आप उस कहावत को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पुरानी बातों को जब कोई ज़्यादा याद करते हैं तो कौन सी कहावत है? गड़े मुर्दे उखाड़ना। मुर्दों को गाड़ दिया गया हो जमीन में, 15 दिन के बाद उन्हें उखाड़ा जाए, कितनी सुगंध आएगी? आएगी? या कहेंगे जल्दी मिट्टी डाल दो, बदबू आने लगी, खड़ा होना मुश्किल हो गया। और हम पुरानी बातों को उखाड़ते ही रहते हैं। तुम ऐसी ही हो, कई बार बोल देते हैं, तुम हो ही ऐसी। चाहे वो बेचारी बदल भी गई हो 5 दिन में, पर हमने स्टैंप लगा दी है, तुम ऐसी ही रहोगी। फाइनल स्टैंप लगा दी, गवर्नमेंट की स्टैंप लग गई है, तुम ऐसी ही रहोगी। हर व्यक्ति प्रतिदिन बदल रहा है, बातें रोज बदल रही हैं। ये संसार का खेल ही गतिमान है, ये चल रहा है। इसलिए अगर आपने कोई पिछली बात पकड़ के रखी हो, 10 साल पहले की, 2 साल पहले की, 5-7 दिन पहले की, उसे छोड़ दो, वो पूरी हो गई। बोलो छोड़ा जा सकता है या पकड़ के रखना ही ठीक है? छोड़ दो। छोड़ने से हम आगे बढ़ेंगे। हमने कुछ पकड़ा हुआ तो हम भी तो खड़े हो गए,
हमारी प्रगति भी रुक गई है। और ये बड़ी सूक्ष्म चीज है। सभी लोग जो प्रोग्रेस कर रहे हैं जीवन में और प्रोग्रेस करना चाहते हैं, वो ध्यान दें, हमारी सफलता को कई चीजें प्रभावित कर रही हैं। ये जो हमारे संकल्प हैं, सबसे पहले वो, दूसरों की दुआएं या बद्दुआएं वो, दूसरों से हमें कितना सम्मान मिल रहा है, अपमान मिल रहा है, प्यार मिल रहा है या घृणा मिल रही है वो, ये सब चीज़ें मिलकर हमारे जीवन की यात्रा पर अपना प्रभाव डालते हैं, हमारी सफलता को प्रभावित करते हैं। इसलिए अगर हमें सफलता की दौड़ में तेजी से आगे दौड़ना है तो ये बातें छोड़ दें। जितने वजन हम पकड़े रखेंगे, जितनी बातें पकड़ के रखेंगे, आगे बढ़ना हमारे लिए कठिन होता जाएगा। आज ही संकल्प करो, किसी के लिए बुरी भावना रख ली हो, किसी के लिए वैर भाव हो, किसी से बदला लेने की इच्छा हो, बहुत खतरनाक है। इसमें कोई संदेह नहीं, किसी ने आपसे बहुत बुरा किया, बहुत बुरा। हर व्यक्ति चाहता है इसको ठीक किया जाए, बदला लिया जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य बदला ले भी नहीं पाता और उस संकल्प को भी नहीं छोड़ पाता, तो डबल कष्ट होता रहता है। इसलिए पुरानी बातों को जाने दो। कोई भी दबाव पुरानी बात का अपने दिमाग पर नहीं रखना चाहिए। इसी के साथ दूसरा सीक्रेट, जो व्यक्ति बातों को पकड़ कर रखता है, मैं एक ही लाइन में बोलता हूँ, जो व्यक्ति बातों को पकड़ कर रखता है वो जीवन में आने वाले सुनहरे अवसरों को गंवा देता है। ये संसार गतिमान है, इसमें गति है। एक घटना के बाद दूसरी आ रही, दूसरे के बाद तीसरी, चौथी, ये रील चल रही है, फिल्म की रील। पहले रील होती थी ना, आजकल तो जमाना बदल गया। हम यदि बातों को पकड़ते हैं, माना हमने इस रील को पकड़ लिया तो खड़ी हो गई ना रील, नाटक रुक गया। तो जो सुंदर चीजें आने वाली थी 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद, वो रुक गई। इसलिए बातों को छोड़ते चलो, अच्छी बातें आती जाएगी, उन्हें ग्रहण करते चलें तो बहुत ही सुंदर बात होने लगेगी। एप्रिशिएट करेंगे। माताओं की 1-2 कहानी सुना देता हूँ। आप में से यहाँ कोई सास भी बैठी है, कोई बहू भी बैठी है। सास बहू का तो प्रसिद्ध है ना सारे संसार में। मैं भी सुना दूँ कुछ अच्छी बातें, भाई लोग तो बहुत खुश हो जाएंगे। लड़के की शादी हुई, बहू घर में आई, खाना बनाया पहले दिन, रोटी, पहली रोटी जला दी। अब सास को बड़ा गुस्सा आया, माँ ने रोटी बनानी भी नहीं सिखाई, क्या करोगी तुम जीवन भर, रोटी भी जलाती हो, कल तो हमारा घर भी जलाने लगोगी, तुम हो ही ऐसी, और 2-4 कटी जली सुना दी। बहू के मन में प्यार होगा या बोलो क्या हो जाएगा? भाई कह रहे ज्यादा प्यार हो जाएगा। पहले ही दिन दूरी बढ़ने लगी। ये गड़बड़ होती है बहुत घरों में। दूसरा केस ऐसा ही, बहू आई, रोटी बनाई, उसने भी जला दी। अब सास बहुत प्यार से कहती है कोई बात नहीं, हो जाती है, जल जाती है, हमसे भी जलती है, जली हुई मैं खाऊंगी, तुम दूसरी अच्छी बना लो। उसने दूसरी अच्छी बनाई। दूरी बढ़ेगी या बहुत समीप आ जाएंगे? देखो, एक छोटी सी घटना, एक छोटा सा व्यवहार परिवारों में दूरी बढ़ाता है या दूरी को घटा देता है, संबंधों में मधुरस घोल देता है। इसलिए माताएं, एक दूसरे को सिखाना है, सिखाना है, ये संकल्प कर लें।
यदि सिखाने की इच्छा है, और हमें पता होना चाहिए हर व्यक्ति अच्छी बात सीखना चाहता है, हमें सिखाने का ढंग आना चाहिए, उसमें प्यार भरा होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए, सिखाने की भावना होनी चाहिए। हर व्यक्ति अच्छी अच्छी बातें सीखेगा, और जब आप दूसरों को सिखाएंगे तो प्यार बहुत बढ़ जाएगा। तो घर घर में प्यार का माहौल बनाना है, खुला माहौल बनाना है, हल्का माहौल बनाना है, दबाव का माहौल नहीं। अब भाइयों की भी एक बात सुना दो, माताएं भी थोड़ी खुश हो जाएं। एक व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है, बच्चे डरते हैं बहुत। अब पापा ऑफिस से आए हैं, बच्चों ने देख लिया पापा आ रहे हैं, और ऐसे अंदर चले गए जैसे बिल्ली को देखकर चूहे बिल में चले जाते हैं। क्या होगा इससे? शायद व्यक्ति समझता हो मेरा दबदबा है परिवार पे, मुझसे सब डरते हैं। पर जहाँ भय का माहौल है, जहाँ प्रेशर का माहौल है, वहाँ बीमारियां बहुत पैदा होती हैं, बच्चों की बुद्धि का विकास नहीं होता है। इसलिए बहुत ध्यान देना है। मेरे पास बहुत युवक आते हैं एक समस्या लेकर, हमें खुशी नहीं रहती। मैं पूछता हूँ क्या बात है? लड़के आते हैं बहुत अच्छे, पढ़ लिख लिए हैं, अच्छे इंजीनियर बन गए हैं, MBA भी कर लिया है, कहते हैं हमें खुशी नहीं रहती। क्यों? बचपन से ही पापा ने डांटा ही है, प्यार तो दिया ही नहीं, केवल डांट मिली है। उनके मन पर इसका बुरा असर है, खुशी नहीं है। इससे डिप्रेशन का रोग पैदा हो रहा है आजकल। उनमें एक भय पैदा हो गया है बचपन से ही, इसलिए अपने बच्चों को डराएंगे नहीं। उन्हें अगर आप योग्य और सफल देखना चाहते हैं तो प्यार भी बहुत देना है, डराना नहीं है। शक्ति मनुष्य के मन में रहती है। कहाँ रहती है शक्ति? तन की शक्ति का आधार भी मन की शक्ति है। आजकल बीमारियां बहुत बढ़ती जा रही हैं, बढ़ रही हैं या नहीं? बहुत बढ़ रही हैं। हार्ट की बीमारियां, शुगर की बीमारी, BP की बीमारी, कैंसर की बीमारी, कैंसर तूफान बनता जा रहा है। और अब नंबर आ गया है मानसिक रोगों का। ये संसार इस चपेट में आता जा रहा है। अभी कहीं हम थे, बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे यहाँ आते हैं। एक बहुत बड़ा डॉक्टर वहाँ है, मेडिकल कॉलेज है और बहुत बड़ा डॉक्टर है, वर्ल्ड फेम का। हर साल वर्ल्ड के बहुत सारे डॉक्टर्स को वो ट्रेनिंग देता है विशेष। उसके पास हमारे बीच में से किसी को जाना हुआ, ये पेशेंट गए लेकिन वो अपनी कहानी सुनाने लगा कि मुझको एक रोग हो गया है और वो जा नहीं रहा, मुझे बहुत कष्ट दे रहा है, मुझे भयभीत कर रहा है, उसका इलाज मुझे चाहिए। रोग संसार को अपनी चपेट में लेते जा रहे हैं और सभी ये जान लें कि अगर हम मन से बहुत खुश रहेंगे, अपने को बहुत पॉजिटिव रखेंगे, मन को बहुत हल्का रखेंगे, चिंताओं से मुक्त, छोटी छोटी बातों को समस्या नहीं बनाएंगे, तो रोग बहुत कम होंगे। सभी को इस बात पे बहुत ही ध्यान देना है, आते हुए रोग भी भाग जाएंगे। देखो, आप सभी को एक और गहरी बात सुना देता हूं संकल्प से पहले। पढ़े लिखे सभी भाई बहनें बहुत बैठे हैं, आप आराम से समझ सकेंगे। हमारे चारों ओर जो ये वायुमंडल है, आकाश मंडल कह लें इसको, इसमें आजकल निगेटिव एनर्जी बहुत है।
निगेटिव है या पॉजिटिव? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अगर हमारे मन में निगेटिव संकल्प चल रहे हैं, अगर हमें गुस्सा आ रहा है, अगर हम चिड़चिड़े होकर काम कर रहे हैं, अगर हम किसी परेशानी में सारा दिन बिता रहे हैं, तो ये जो चारों ओर निगेटिव एनर्जी है ना, इससे हम जुड़ जाते हैं और ये सारी इस अंतरिक्ष की निगेटिव एनर्जी हम में प्रवेश करने लगती है। बहुत ध्यान देंगे। माताएं समझ रही हैं ना, भोली माताएं बैठी हैं, कुछ गांव की भी दिख रही हैं मुझे। ठीक है ये बात। अगर गुस्सा आ रहा है तो ये संसार की सारी निगेटिव एनर्जी, बैड एनर्जी हम में आ रही है। इसलिए अपने मन को लाइट रखना। और अगर हम खुश हैं, अगर हम बहुत अच्छा सोच रहे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, तो संसार की सारी अच्छी एनर्जी हमसे जुड़ी हुई है। बहुत ध्यान देंगे, निगेटिव नहीं होना है। आज की इस क्लास से मैं संकल्प के बारे में पहली बात आप सबको कहना नहीं चाहता, कराना चाहता हूँ। निगेटिव नहीं होना है। निगेटिव को तुरंत क्या करें? पॉजिटिव में बदलें। बीमारी हुई है कोई, खुद को या बच्चों को, मनुष्य नेगेटिव सोचना शुरू कर देता है बीमारी में। पता नहीं कब ठीक होगी भी या नहीं होगी। 2-4 लोग सुना देते हैं, डेंगू से तो लोग मर जाते हैं, मुझे भी डेंगू हो गया, कहीं मैं भी मर न जाऊं। सोचना शुरू कर दिया। इसको तुरंत पॉजिटिव बनाओ। नहीं, सभी थोड़े डेंगू से मरते हैं, 1-2 मरा है, हजारों ठीक हुए हैं, मैं भी ठीक हो जाऊंगा। कुछ नहीं है, बीमारी आई है, चली जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्यों ये सोचना जरूरी है? अब इसके पीछे जो एक रहस्य है उसको आप और सुन लें। रहस्य है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, काम आएगी आपको ये बात। जो संकल्प हम अपने मन में करते हैं उससे तरंगें फैलती हैं, किरणें फैलती हैं चारों ओर। वो पहले हमारे दिमाग में जाती हैं। देखो, आत्मा यहाँ बैठकर सोचती है मन से। किरणें पहले दिमाग में जाएंगी, ब्रेन में, फिर बाहर फैलेंगी। इसलिए एक सिद्धांत याद रखेंगे आप, जो संकल्प हम बार बार करेंगे उसका निर्माण होगा। लिख लो जो लिख रहे हैं, और बाकी सब याद रखना। जो संकल्प हम बार बार करेंगे उसका निर्माण होगा। बहुतों में जो निगेटिव सोचने की आदत है, उससे निगेटिव का निर्माण होता है। विपरीत परिस्थितियां बनती जाती हैं। आप अपने संकल्प से विपरीत परिस्थितियों को ठीक कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। इसलिए आज मैं आप सबसे एक सुंदर संकल्प कराना चाहता हूं। आप सभी को पसंद होगा ही वो संकल्प, बहुत अच्छा संकल्प है। और सभी सच्चे मन से कुछ दिन इसको कर लेना ताकि इसकी आदत पड़ जाए। और वो ये है, मेरे साथ आज से सब कुछ बहुत अच्छा होगा। पसंद है? कोई भी बुरा तो चाहता ही नहीं ना, तो हम सोचें ही नहीं वो। हम वो नहीं सोचें जो हम नहीं चाहते हैं, हम वही सोचें बार बार जो हम चाहते हैं। आप एक विद्यार्थी हैं, आपके घर में विद्यार्थी हैं, उन्हें सिखाओ बच्चों को। बच्चा बार बार सोच रहा, मेरे नंबर इतने कम न रह जाएं, मेरे इतने ना आ जाएं, पता नहीं 85 आएंगे क्या, पता नहीं 60 ही आएंगे क्या। तो वो निर्माण कर रहा है उस चीज़ का। और एक व्यक्ति बिल्कुल कॉन्फिडेंटली
एक ही विचार कर रहा है, ये सब्जेक्ट में मेरे नंबर 95 आएंगे, तो उतने ही आएंगे, क्योंकि ये उसके संकल्पों के वाइब्रेशंस उसके एग्जामिनर को पहुंचेंगे जो कॉपी चेक कर रहा है। ये बहुत सूक्ष्म गति है। जो ये सोच रहा है पता नहीं 50-60 ही आएंगे, तो उसको उतने ही मिलेंगे। जो सोच रहा है 95 आएंगे, उसको उतने ही आएंगे। ये संकल्पों की गति है। इसलिए सभी सच्चे मन से संकल्प कर दें, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बोलो एक बार, मेरे साथ सब कुछ। सवेरे उठते ही सोच लिया करो, सवेरे उठते ही सोच लिया करो, आदत डाल दो ये। चाहे बीमारी हो, काम धंधों में कुछ गड़बड़ हो रही हो, शादी ब्याह के लिए कुछ गड़बड़ हो रही हो, बहुत बातें हैं ना मनुष्य के जीवन में। सब में एक ही विचार रखना, सब अच्छा होगा। और देखना आपके ये संकल्पों की शक्ति कितना जबरदस्त काम करती है। 2-4 अनुभव आपको हो जाएंगे, इसमें आपका विश्वास हो जाएगा, और फिर आप ये सोचने लगेंगे रोज। तो सवेरे उठकर ये सोचना है। मैं सवेरे की बात पर आपको ला रहा हूं। हम सोचते ही हैं सारा दिन सोच रहे हैं, और किसी मनुष्य को ये ख्याल नहीं होता हम कितना सोच रहे हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार एक दिन में कोई मनुष्य 60,000 संकल्प कर लेता है, कोई 50,000, कोई 40,000। और जो योग का अभ्यास करते हैं उनके ये संकल्प बहुत कम हो सकते हैं, 20,000, और भी कम हो सकते हैं। और जो बहुत ज़्यादा योग करते हैं, जो इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, उन संकल्पों को 1,000 तक भी ला सकते हैं सारे दिन के। इससे उसकी बहुत सारी शक्तियाँ जो नष्ट होती थी वो बच जाएंगी, और मनुष्य बहुत शक्तिशाली होगा, उसे सहज सफलता मिलेगी, समस्याएं नहीं आएंगी, आएंगी तो जल्दी जाएंगी। तो हमें अपने मन की स्पीड को कम करना है।